ये मेरे गार्डन का सबसे हरा भरा पौधा है। और दूसरा ये है मोर, जिसको मैंने मोर की शेप दी थी। और ये है जेड प्लांट का, लेकिन ये नीचे चिल्ला चिल्ला कर ये कहता रहता है कि मुझे तो छत पर ही नाचना है। इसलिए मुझे इसमें से इसको दूसरे गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा गमला है और इसमें इसके पैर ठीक से आ नहीं पा रहे। इसलिए इसने बोला है कि मुझे बड़े गमले में शिफ्ट करो, ताकि मैं अपने पंख और भी अच्छे से फैला पाऊँ। लेकिन इसको इसमें से निकालना थोड़ा मेहनत का काम हो गया। थोड़ी सी पिटाई करी, थोड़ा सा इसको अटका पटका, लेकिन फिर भी ये इतने अच्छे से निकल नहीं पाया। इसके बाद मैंने इसको उठाकर उल्टा किया, जिससे कि ये नीचे से निकल जाए। एक दो स्टेम भी इसकी टूट पड़ी। अब मैंने इसको कोशिश की निकालने की, खींचने की, पर ये कहाँ बाहर जा रहा है। इसको तो इसी में ही मज़ा आ रहा है, लेकिन इसको निकलना तो ज़रूरी है। उसके लिए मैंने पहले इसको दीवार में 2-3 बार से मारा। कैमरा तो मेरा यहीं रह गया, लेकिन मैंने इसको दीवार में पटक पटक के इसको आसानी से निकाल ही लिया। आखिर ये बाहर निकल के ही आ गया। उसके बाद मैंने देखा इसमें बहुत सारी जड़ें नीचे तक आ चुकी हैं, बिल्कुल भी इसके पैर फैलाने की सच में ही जगह नहीं थी। फिर क्या, फिर तो मुझे इसे बड़े गमले में लगाना ही था। तो मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाली, क्योंकि जब भी हम किसी पौधे को निकालते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा हमें इसको ऊंचाई पर लगाना चाहिए, ताकि ये जड़ें थोड़ी सी ऊपर आ जाएँ, मिट्टी से बाहर आ जाएँ। और यहाँ पर इसकी जड़ें कुछ अलग ही यूनिक शेप में टांग को मोड़ कर बैठी थी, तो पर इसकी भी एक अच्छा लुक आएगा जब ये बड़ा होगा। तो अब मैंने इसकी थोड़ी सी मिट्टी को निकाल कर, थोड़ी जड़ों को ढीला करके एक नए पॉट में शिफ्ट करने का सोच ही लिया। थोड़ा सा बड़ा गमला लिया। अब इस गमले को मैं छत पर ही रखूँगी, क्योंकि नीचे मैं सिर्फ हैंगिंग लगाती हूँ अपनी बालकनी में, और इन पौधों को, इस तरह के गमलों को मैं छत पर रखती हूँ। तो पर इस वाले को तो छत पर ही नाचना था ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे गमले में शिफ्ट किया जिससे कि ये छत पर रहे और छत पर ही नाचे। अच्छी धूप में रहेगा तो अच्छे से घना हो पाएगा, और फिर मैं इसमें अच्छे से मोर की शेप दे दूँगी, तो मेरा मोर और भी सुंदर दिखने लगेगा। गमला तो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, कुछ गमले ना धूप में रखने के बाद थोड़े फेड से हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये इसी में ठीक है। क्योंकि और बड़ा गमला अगर इसके लिए देते हैं तो मिट्टी थोड़ी गीली रहेगी, और इसको मिट्टी सूखी थोड़ी पसंद है। इसलिए मैं इसको थोड़ी ज़्यादा बहुत बड़े पॉट पे नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैं इसी में इसको लगा देती हूँ। इसको सीधा टेढ़ा मेढ़ा करके इसकी गर्दन को मैंने सेट किया कि कहाँ से ये सीधा सा नज़र आए कि ये सीधा खड़ा है, और ये शेप को ध्यान में रखते हुए, और फिर मैंने इसको इसमें लगा दिया। अब क्या, अब तो तुम तैयार हो रहे हो छत पे बैठने के लिए। अब ध्यान रखना, इधर उधर पड़ोसी वड़ोसियों की मोरनियों को ज़्यादा ताड़ना मत। कभी छत पे बैठ के तुम मोरनियों को ताड़ते रहो और पड़ोसी परेशान हो जाएं तुमसे, इसलिए ध्यान रखना, अदरवाइज़ मैं तुम्हें नीचे ही ले जाऊंगी फिर। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत सोचो। मैं छत पर अपने पंख अच्छे से फैलाऊंगा और अपनी पड़ोसियों पर बिल्कुल भी नज़र नहीं डालूंगा। हाँ, जब मैं अलग से बहुत सुंदर सा नज़र आने लगूंगा तो हो सकता है कि मोरनियाँ मुझे परेशान करने लग जाएं, पर कोई बात नहीं, मैं उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, ना मैं उनको ताड़ूंगा। लेकिन मुझे छत पर ही रहने देना। यहाँ पर ना अच्छी हवा और अच्छी धूप मिलती है, तो मैं बहुत अच्छे से बढ़ूँगा और बहुत अच्छे से घना हो जाऊँगा, जिससे मैं मोर बनकर और भी सुंदर दिखाई दूँगा। और फिर आप अपने व्यूअर्स को दिखाना कि मैं कितना सुंदर बन गया हूँ और कितनी शेप सुंदर आई है मेरी, और मैं इतना सुंदर लगने लगा हूँ कि वो भी मुझे देखकर ऐसा ही बना लें बिल्कुल। और फिर देखना कि मैं कितना झूम झूम के नाचूँगा, और सारी मोरनियाँ मुझे देखकर खिलखिलाएँगी, हँसेंगी, पड़ोसी भी जलने लगेंगे। हाँ हाँ, चलो अब छत पर ही रहना और अच्छी धूप में अच्छे से बढ़ना, और ज़्यादा इतराना मत और पौधों को देख देख कर, पर खुशी से जल्दी जल्दी बढ़ जाना, जिससे मैं अपने व्यूअर्स को जल्दी से अपनी ये बनाए हुए मोर की शेप को दिखा सकूं कि मैंने कैसा बनाया है। और वो भी अगर उनको पसंद आए तो वो भी मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके दीदी, चिंता मत करो, बस मुझे एक सीज़न का टाइम दो, मैं घना हरा भरा होकर दिखाऊंगा बिल्कुल। बस मुझे प्याज का फर्टिलाइज़र देते रहना और धूप में रखना अच्छी सी, और पानी मुझे बहुत ज़्यादा भर भर कर मत दे देना, कभी मैं गल जाऊँ। ओके ओके, चिंता मत करो, ऐसे ही ट्रीट करूँगी जैसे मैंने अब तक किया है। और तुम्हारे इतने सारे बेबीज जो बन गए हैं ना, उनको भी अब तुम्हारे साथ में रखने स्टार्ट कर दूँगी। अब तुम यहाँ बैठो और खुश रहना, यहाँ तुम बारिश से भी बचे रहोगे।